हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट के बारे में। आपका इसमें 5 तरह का टेस्ट होता है। हर एक टेस्ट का एक वीडियो लेक्चर्स में देने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चल सके कि अप्रोच कैसे करते हैं, कम टाइम पे आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। इससे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट का वीडियो आ चुका है, आप लोग देख लेना। मैं दोनों लैंग्वेज पे फोकस कर रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश कंटेंट चाहिए तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट इन इंग्लिश, और अगर आपको हिंदी भाषा में चाहिए तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट इन हिंदी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाओ और अपना अपना लैंग्वेज के हिसाब से फॉलो करो। यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे आपका सेलेक्टिव टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, इसी का तीसरा नाम है ऐड और काउंट ऑफ और नंबर टेस्ट, इसी का चौथा नाम है सम ऑफ और नंबर टेस्ट या सम ऑफ और डिजिट टेस्ट, है ना। आपका जो ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7 और 9, इसको लेकर के आपका ये टेस्ट होता है। और हंसी लगेगा आप लोगों को, ये टेस्ट काफ़ी आसान होता है लेकिन काफ़ी टफ है। आप लोग सर ये ऑड नंबर को जोड़ना है, ये तो क्लास 1 का बच्चा भी जोड़ देगा, बात सही है, लेकिन यही तो है। खुद सोचो ना, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जॉब है। आप ग्रेजुएशन किए होगे तो ही आप एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए होगे, और आपसे वो क्या करवा रहा है, एडिशन। तो आप कितना फास्ट करते हो ये यहाँ पे मैटर करता है। क्लास 1 का बच्चा होगा 30 क्वेश्चंस में 5 करेगा, जो आपका टाइम दिया रहेगा। कोई आपका फ्रेंड होगा वो 15 करेगा, आप 20 करोगे, कोई आपका और फ्रेंड होगा वो 25 करेगा। सिंपल सी बात है, 30% स्कोर इसका ऐड होता है आपके फाइनल मेरिट में। जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा है। ये समझ में आया? तो आपको करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं इस लेक्चर में, आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना है, एक कंप्लीट टेस्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस टेस्ट को सॉल्व करने का 5 से 10 मैं तरीका बताऊंगा। बहुत सारा तरीका है जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, काफ़ी सारे टीचर्स वगैरह आपको बताएंगे, लेकिन वो तरीका आपको फॉलो नहीं करना है। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, आप फेल कर सकते हो, है ना। तो वो फॉलो करना है जो जेन्युइन है और सच में आप कर सकते हो, ठीक है। चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना। साइको टेस्ट के रिगार्डिंग हर एक अपडेट के लिए गारंटी देता हूँ, पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करवाऊँगा, और आपका जो है सो टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ खुद का अपना दूंगा। कभी भी किसी कंपनी से टेस्ट आपको नहीं लेना है, बार बार बोलता हूँ। कंपनी वाले से टेस्ट लोगे, टेस्ट देगा, ख़त्म। टीचर के साथ रहोगे, आपको अभी से लेकर के सिलेक्शन तक वो अपने हिसाब से प्रिपरेशन करवाएगा। एक टीचर को पता होता है ना कौन सा टेस्ट टफ होता है, कौन सा टेस्ट आसान होता है, किस टेस्ट में ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो उसी टेस्ट में आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको फोकस किया जाता है। बाकी यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यहाँ पे 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट, 35 प्लस फुल टेस्ट, इसके अलावा रैंक एनालिसिस, सॉल्यूशन, मल्टीपल अटेम्प्ट, बोथ लैंग्वेज, फास्ट सर्वर, और हम लोग जैसे टीचर से अल्टीमेट सपोर्ट। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ पूछना है तो इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है अनलिमिटेड एजुकेशन, सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो। वहाँ पे आपको एनटीपीसी साइको टेस्ट का कंप्लीट कोर्स दिखेगा, उसमें आप लोग इनरोल हो जाओ और चुपचाप रिलैक्स होकर के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। यहाँ पे 2-3 ट्रिक बताऊंगा और 1-2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आप लोगों को एक पेज पे लिखना है। ये 5 तरह का आपका टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट का मैंने आपको बता दिया। आज हम लोग बात करेंगे सेलेक्टिव टेस्ट के बारे में या सम ऑफ और डिजिट टेस्ट के बारे में, और इसमें आपको 8 मिनट का टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है, और अगर आप 20 प्लस करते हो तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। वैसे क्वालिफाई तो 15 प्लस पे ही कर जाओगे, लेकिन 20 प्लस स्कोर करोगे तो सेफ जोन में रहोगे, क्योंकि 30%
स्कोर भी तो चाहिए ना, तो ज़्यादा नंबर लाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और 1 2 3 आपको पॉइंट लिखना है। पहले मैं टेस्ट का फॉर्मेट बताता हूँ। इस तरह का आपका टेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखो, अभी RSDO पैटर्न के हिसाब से 1 3 5 पूछा जाता है, 7 और 9 नहीं पूछा जाता है। लेकिन याद रखना, टेस्ट का नाम है ऑड नंबर सम टेस्ट, और ऑड नंबर जो है वो आपका 1 3 5 7 और 9 होता है, 0 से लेकर के 10 तक में। अब लोग सर 11 भी तो होता है, तो 11 यहाँ पे कैसे राइट करोगे? यहाँ पे आपको 0 से 9 तक ही राइट करना है। अगर यहाँ पे 11 राइट करोगे तो लोग इसको 1 और 1 समझेंगे, 11 नहीं समझेंगे। यहाँ पे आपको 3 और 3 समझना है, 33 नहीं समझना है। इसीलिए सिंगल डिजिट का बात हो रहा है। 0 से लेकर के 9 तक में आपका जितना भी और नंबर है 1 3 5 7 और 9, इसी के रिगार्डिंग ये टेस्ट होता है, और आपको इसमें और नंबर को ऐड करना होता है। ये चीज़ आपको समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि 7 9 नहीं आएगा, और मैं बोलता हूँ अगर आ जाएगा तो आप क्या करोगे? दूसरी बार NTPC का फॉर्म भरोगे क्या? दूसरी बार सबक लोगे क्या? नहीं, अपने तरफ से कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको 7 और 9 का भी प्रैक्टिस करना है। मैं आपको 35 प्लस सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूँ, इस पार्टिकुलर टेस्ट का, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट का, जिसमें कुछ टेस्ट आपका ऐसा है जहाँ पे 7 और 9 नहीं है, और कुछ टेस्ट आपका ऐसा है जहाँ पे 7 और 9 आपका रहेगा। आपको प्रैक्टिस पूरा का पूरा करना है, 7 9 के साथ वाला भी और 7 9 के बिना वाला भी। 7 9 को छोड़ना नहीं है। अगर एग्ज़ाम में 7 आ जाएगा तो क्या करोगे? इसका जवाब दो। फेल नहीं होगे ना, पास करना है ना, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और एक पॉइंट 7 9 वाला भी आपको करना है। इससे आपका एडिशन का जो कैपेबिलिटी है ना, कैपेसिटी है ना, जोड़ने का जो क्षमता है ना, वो इंक्रीज होगा। अगर आप 14 में +7 आसानी से कर लेते हो, अगर आप 14 में +9 आसानी से कर लेते हो, तो सिंपल सा बात है, आप 14 में +3 भी आसानी से कर लोगे। 7 और 9 अगर ऐड करने का कैपेसिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा तो 3 5 और 1 का आपका आसानी से इंक्रीज हो जाएगा। तो इतना देर में आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि मुझे पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है 1 3 5 7 और 9, सारा का सारा आपका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो उसके बाद कुछ एक चीज़ मैं आपसे और पूछता हूँ, ध्यान से बताना। 14 + 9 क्या होगा और 4 + 9 क्या होगा, और 13 + 7 क्या होगा, और 3 + 7 क्या होगा, और 39 + 7 क्या होगा, और 9 + 7 क्या होगा? आप बोलोगे सर ये तो आसान है, कर लेंगे। 23, ये कर लेंगे 13, ये कर लेंगे आपका 20, ये कर लेंगे 10, ये कर लेंगे आप लोग। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 14 46, और इसको करेंगे तो आपका 16। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको ये और ये नहीं करना है। आपको क्या करना है? इस 14 में से 10 को बाहर करना है, 4 को दिमाग में बैठाना है, और 4 + 9 करना है। इस 13 में 10 को बाहर करना है, 3 + 7 करना है, इस 39 को बाहर करना है और 9 + 7 करना है। मतलब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये आपको समझ में आ गया? क्लियर है? ये स्टार्टिंग का लेक्चर है ना, आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 टेस्ट प्रैक्टिस करना है, उसमें भी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। हो सकता है ये बकवास लगे, लेकिन जैसे ही 5 टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आपका स्पीड अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। अब चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 ऐसे करके।
चलो 1 5 7 3 7 2 4 5 7 1 3 4 ये है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ और नंबर को, तो ध्यान से सुनना, कहना क्या चाह रहा हूँ। 1 + 5 6, 6 + 7 13, कह क्या रहा हूँ 1 + 5 6, 6 + 7 13। ध्यान से सुनो, 1 + 5 6, 6 + 7 13। कितना बार रिपीटेशन हो रहा है, 1 + 5 6, फिर से मैं बोल रहा हूँ 6 + 7, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। टाइम बर्बाद हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। चलो एक चीज़ और, आपका रीजनल लैंग्वेज क्या है, आपका मदर टंग क्या है, आप अपने घर में किस भाषा का यूज करते हो, किस लैंग्वेज का यूज करते हो, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, मराठी है, तमिल है, डजेंट मैटर। आप किस लैंग्वेज में फुल स्पीड में बोल सकते हो। मैं आपको बोलूँगा 1 से लेकर के 100 तक का काउंटिंग करो, या आपको बोलूँगा 1 + 5 + 7 + 3 + 7 + 2 + 4 + 5 + 7 + 1 + 3 + 4, इसका समेशन आपको करना है। तो 1 + 5 6, 6 + 7 13, इस तरह से आप कर सकते हो। 1 + 5 6 + 7 13 + 3 16, ऐसे कर सकते हो। जो आपका मदर टंग है, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आपको वो लैंग्वेज फोकस करना है। तो स्टार मार्क करके आप लोग लिखो कि लैंग्वेज कौन सा फोकस करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आपको फोकस करना है। मन में ही काउंटिंग करना है, किसी के सामने में आपको शो ऑफ नहीं करना है कि आपका इंग्लिश अच्छा है या आपका मराठी अच्छा है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आपको समेशन निकालना है। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना है। फर्स्ट क्लास ऐसा ही होता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए। मैं इस तरह से फिर से राइट करता हूँ, ध्यान से देखना। फिर आपको एक चीज़ और सीखना है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। मैं अब अपने भाषा में करूँगा, आपको बस एक चीज़ मुझे सिखाना है, वो सीखना। 5 1 6, ध्यान से सुनो, 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10। मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, 5 1 6, फिर 6 बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना है। मैं हर वो काम करूँगा जहाँ मेरा टाइम बचे। 5 1 6, 6 3 9, ये 6 मैंने 2 बार बोला, 6 मैंने 2 बार काउंट किया, वो नहीं करना है। 5 1 6 3 9 1 10 11, ऐसे 5 1 6 3 9 1 10 1 11 3 14 5 19 7 26। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 7 26, ठीक है। 5 1 6 3 9 1 10 1 11 3 14 5 19 7 26। फर्क समझ में आ रहा है ना। तो ये रिपीट नहीं करना, आपको एक ही बार काउंट करना है। जोड़ने के बाद जो आया ना, फिर उसको रिपीट मत करो। ये चीज़ आपको समझ में आया। चलो अब आपको कुछ लोग बोलेंगे 5 को नेगलेक्ट करने के लिए, जैसे कि चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सम करके। आपको कुछ लोग बोलेंगे कि 5 को नेगलेक्ट करो, आपको 5 नेगलेक्ट करना नहीं है, आपको सम करना है। कुछ लोग आपको यूनिट कंसेप्ट बताएंगे, यूनिट डिजिट का, वो बोलेंगे 5 को काउंट ही मत करो, 5 को छोड़ दो। चलो छोड़ देते हैं। 1 3 1 4 5 9, 5 को छोड़ना है। कन्फ्यूजन हो गया ना आपके दिमाग में कि 5 को छोड़ना है, और आप स्पीड में कर रहे हो, आप किसी टाइम पे 5 को जोड़ दिए, हो गया ना मिस्टेक। तो ये नया नया कंसेप्ट को नहीं लगाना है, ठीक है। 5 को छोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 5 जोड़ ले रहा हूँ, ये चीज़ आपको नहीं होना चाहिए। एक बार और चेक करते हैं, 5 को छोड़ते हैं। 1 3 4, 4 7 11, 3 14 15 16। अब आपको बोला जाएगा कि 16 आया ना, ऑप्शन ए में है आपका 26, 26 भी नहीं है, 27 है। ऑप्शन बी में है आपका 31, ऑप्शन सी में है आपका 36, ऑप्शन डी में है आपका 42,
और ऑप्शन ई में है आपका मान करके चलो आप 46। ठीक है, आप क्या क्या आया, आपको 5 बोला जा रहा है छोड़ने के लिए। आप क्या जोड़े, 1 3 4 4 7 11 3 14 15 16। आपका यूनिट डिजिट आया 6। आपको बोला जाएगा कि यूनिट डिजिट देखो। आप बोलोगे सर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मान लेते हैं इसको भी 1 कर देते हैं। आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट 6 आया, यहाँ 6 है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका ये कंसेप्ट गलत है। अगर 46 भी रहे और 36 भी रहे तब आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट के हिसाब से तो आपका आंसर नहीं होगा। एक चीज़, उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं 5 को छोड़ो, क्योंकि अगर 5 अगर आपका ऑड रहे तो आपका 5 आएगा यूनिट डिजिट में। 5 5 प्लस 5 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यहाँ पे 1 5 है, यहाँ पे 3 5 है और यहाँ पे 5 5 है। तो 5 अगर आपका और है तो आपका 5 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है। जब आपका नंबर ऑफ 5 और है तो आपका यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो ये आपको समझ में आया। और जब आपका नंबर ऑफ 5 इवन है तो आपका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो बोला क्या जाएगा, बोला ये जाएगा कि अगर आपका आ गया 6 तो 6 आंसर करना। अगर ये देखो 46 में से -5 करेंगे तो 41, 46 से +5 करेंगे तो 51। 5 छोड़ के जोड़ोगे और आंसर आ जाएगा। और किसी रीजन से आंसर ना आ पाए तो आपको जो है सो बोला जाएगा कि फिर से 5 काउंट करो और देखो कि वो नंबर ऑड है या इवन है। अगर और है तो फिर 5 वाला कंसेप्ट लगाओ, और अगर इवन है तो 0 वाला कंसेप्ट लगाओ। सारा का सारा फालतू कंसेप्ट है। मैंने समझाया, आपको समझ में नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट ही फालतू है, आपको यूज नहीं करना है। ठीक उसी तरह से आप कितना भी जर्मन पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, अगर आपको गुस्सा में मैं बोलूँगा गाली देने के लिए तो आप साला, MC, BC यही सब गाली बकोगे। उसी तरह से जब आपको 8 मिनट में 30 क्वेश्चंस बनाना रहेगा ना बाबू लोग, तो आपके पास इतना कंसेप्ट ही नहीं काम करेगा दिमाग कि 5 को छोड़ेंगे, 5 को लेंगे, 5 इवन होगा, 5 और होगा। क्या कुछ नहीं करना है, समझ में आया? सिर्फ यहाँ पे एक ही कंसेप्ट आपको लगाना है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका जब इस तरह से रहेगा ना, इस तरह से जब आपका रहेगा तो आप क्या करना, यहाँ पे 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है। आपको जोड़ना है, अपने रीजनल लैंग्वेज में जोड़ना है। स्टार मार्क करके दिमाग में बैठा लो और लिख लो। अपने रीजनल लैंग्वेज में जोड़ना है जिसमें आप फास्ट हो, और फास्ट करना है और रिपीट नहीं करना है। जस्ट मूव टू नेक्स्ट। अब मैं करता हूँ, मैं अभी बोला ना 1 1 2, फिर 2 और 3 5, और फिर 5 और 5 10। ये रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 1 2 3 5 5 10 ऐसे होना चाहिए फुल स्पीड में। ठीक है, और जैसे ही आप 10 क्रॉस कर जाओगे तो आपको 10 साइड करना है, अपने फिंगर पे रखना है। अब एक बार आप अच्छे से मेरे फिंगर की तरफ देखना और मेरे फेस की तरफ देखना और स्क्रीन भी देखना। जैसे मैं करूँगा 1 1 2 3 5 5 10, 1 बाहर हो गया, 1 10 बाहर 10, अब ये 0 हो गया, अब 10 नहीं है, ये 0 हो गया, ये ख़त्म है। 3 3 6 5 11, 1 बाहर हो गया, 11 10 बाहर, 1 बचा हुआ, 1 7 8 9 17, 1 बाहर 7 बचा हुआ है, 3 इधर 30 और 7 37। ये आपका आंसर हो गया। अब मैंने अभी बोला ना, चलो फिर से करते हैं। 1 1 2 3 5 5 10, 3 13, 3 16। 13 में 3 जोड़ोगे और 3 में 3 जोड़ोगे, टाइम बचेगा ना। तो 13 प्लस 3 नहीं करना है, 10 को बाहर निकालना है और 3 प्लस 3 करना है। समझ में आया? अब यही कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट में लगाना है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको लगेगा टफ,
सेकंड से आपको लगेगा इजी, और 5-6 जैसे ही आपका होगा तो आप 20+ स्कोर करना आसानी से शुरू कर दोगे। उसके बाद मैंने 5 अटेम्प्ट दिया हुआ है, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक स्टार मार्क करके एक चीज़ और लिखो कि आपका जो सम आएगा ना वो आपका 40 से लेकर के 70 के बीच वाला आएगा। प्रैक्टिस करने के लिए मैं कोई 100+ वाला भी दिया हूँ, लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम में आपका 40 से 70 के बीच में आएगा, और 50 से 60 में तो मैक्सिमम आएगा। 30 क्वेश्चन में आपका 20 क्वेश्चन 50 से 60 वाला रहेगा, लेकिन रेंज आपका 40 से 70 वाला रहेगा। इसको आपको समझ में आ गया। टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताते हूँ। ये टेस्ट सीरीज इतना खतरनाक और इतना अच्छा है जितना आप सोच नहीं सकते हो। यहाँ पे टेस्ट आप देते हो और परफॉर्मेंस मेरे पास भी इसका आता है। अभी तक फ़िलहाल 113 टेस्ट मैंने डाला हुआ है, और इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए इंग्लिश में है लेक्चर, और हिंदी भाषा वालों के लिए हिंदी में है भाषा आपका ये लेक्चर। और टेस्ट सीरीज आपका इस तरह से है, 98 सेक्शनल टेस्ट है, फुल टेस्ट 15 है, टोटल फुल टेस्ट आपका 35 आएगा, और सेक्शनल टेस्ट आपका 200+ आएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में अभी तक 37 टेस्ट आ चुका है, इसके बाद सारे में है। पर्सनालिटी टेस्ट देखो यहाँ पे लैंग्वेज बोथ है। सर्वर इतना फास्ट है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जैसे कि मैं फुल टेस्ट के बारे में बात करता हूं, क्योंकि सारा रिकॉर्ड मेरे पास होता है। तो चलो एनटीपीसी साइको फुल टेस्ट का स्टेटस दिखाता हूं। यहाँ पे 153 स्टूडेंट जो हैं वो अभी तक ये टेस्ट लगा चुके हैं, जिसमें आपका ये वीरेंद्र सिंह जो है ये टॉपर है, जिसका 129 नंबर आया है। तो अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो आप पे मेरा नज़र होता है, और मैं चेक कर सकता हूँ कि आपका कितना आ रहा है, आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन वीक है। अब जैसे कि ये वीरेंद्र सिंह जी का है, ये सारा क्वेश्चन जो इनका है ये गलत है। सर्वर का स्पीड आप देख रहे हो कितना फास्ट है, तो ये सारा। उसके बाद उसी तरह से ये जैसे सेलेक्टिव टेस्ट में देखो इनका स्कोर 18, मतलब ये अभी टॉपर है, और फिर भी इनका स्कोर 18 है। 30 में कम से कम इनको 20+ आना चाहिए। ये स्पेशल टेस्ट है, जिसमें यहाँ पे ये 32 सही बनाए हैं। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में 25 में 21 सही बनाए हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में 35 में 30 क्वेश्चन सही बनाए हैं। सेक्शन स्विच नहीं कर सकते हो, एक सेक्शन खत्म होगा तो ही आप दूसरे सेक्शन पे जा सकते हो। हर सेक्शन का अलग अलग टाइम है। टेस्ट सीरीज पूरे इंडिया में इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लस मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए हूँ ही। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा। इस तरह से आपका रहेगा सेलेक्टिव टेस्ट और नंबर सम टेस्ट। यहाँ पे इस टेस्ट में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। आपको 8 मिनट दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प है, मतलब इच क्वेश्चन से हैविंग 5 ऑप्शंस इन विच ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, और इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। और ये इंस्ट्रक्शन वगैरह है कैसे क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद ये टेस्ट का क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करता हूँ अच्छे से। पहले आपका काम है सिर्फ अभी अच्छे से देखना, जज नहीं करना कि मैं स्लो हूँ या मैं फास्ट हूँ या मुझसे फास्ट आप हो। मेरा काम यहाँ पे समझाना है। मैं यहाँ पे राइट भी करूँगा, स्क्रीन पे भी देखूँगा, कैमरा पे भी देखूँगा और समझाऊँगा भी। तो मेरे स्पीड से अपना स्पीड जज मत करना। सिर्फ जितना पॉइंट मैंने बताया है उस पॉइंट को आपको फोकस करना है। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, अपना देहाती भाषा या रीजनल भाषा रिपीट नहीं करना है। 2 डिजिट ऐड नहीं करना है। 10 को साइड करना है। यही 3 कंसेप्ट लगाना है। 5, 9 को छोड़ना है, 5 को छोड़ना है, 5 को काउंटिंग अलग से करना है। ये सब कुछ भी नहीं करना है। फास्ट करना है, इतना फास्ट जितना आप कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 1, 4, 3, 7, 1, 8, 3, 11। 1 बाहर हो गया। 1, 1, 3, 4, 5, 3, 8, 3, 11। 1 बाहर। 1, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 3, 11। 1 बाहर। 1, 2, 3, 3, 6, 7, 3, 10। यहाँ फिंगर रखो बाहर। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। फिंगर 2 बाहर। 2, 3, 4, 5, 55। 5, 5, 55।
ये मैंने कितना तेज़ी से किया ये देखें, तो मुझे तो यहाँ राइट करना है, आपको सिर्फ सम करना होगा, तो आप इससे भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, जिस तरह से मैं ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखो, 3 1 4 3 7 3 10 1 11, एक बार 4 3 7 8 9 10 11, एक बार 4 3 7 8 9 3 12, एक बार 2 3 5 3 8 9 10, एक बार यहाँ 4 4 10 हो गया, 1 3 1 4 3 7 8 3 11 3 14, 54 आंसर। समझ में आ रहा ना? रिपीट नहीं करना है। चलो यहाँ पे फिर से देखते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 1 4 3 7 8 9 10, 3 1 4 3 7 8 3 11, 1 3 4 3 7 8 9 10, 3 1 4 3 7 3 10, 3 1 4 5 3 8 3 11, 61। ठीक है, समझ में आया? चलो अब एक और नया ट्रिक बताता हूँ। कभी कभी आप जैसे ये है ना, तो एक 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 ऐसे मत करना। अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 4 एक साथ भी कर सकते हो, ये 9 एक साथ भी कर सकते हो, ये 2 एक साथ भी कर सकते हो, ये 6 एक साथ भी कर सकते हो, है ना? मैं ये वाला करके दिखाता हूँ, ये वाला करके देखते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, आफ्टर ऑल आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 3 10, 3 1 4 5 6 3 9 10, 3 2 5 3 8 3 11 3 14 15 5 6 7 3 10 और 4 44 आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस। कहीं कहीं पे मैंने देखा है 5 को छोड़ दो, 5 को नहीं छोड़ना है। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं। 3 1 4 3 7 8 9 3 12, 2 3 4 5 3 8 3 11 3 14 15 5 3 8 9 10 3 3 6 7 1 8 3 11 1 4 5 6 7 3 10, 50। कितना स्पीड में हो रहा है ये देख रहे हो ना? और अगर मुझे राइट नहीं करना होता और मुझे अगर बोलना नहीं होता, आपको समझाना नहीं होता, तो ये चीज़ और थोड़ा कम समय में हो जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 6। एक चीज़ और, कभी कभी मैं 11 के बाद 3 करके 14 करता हूँ, फिर 10 हटाता हूँ। कहीं पे कंपलसरी नहीं है कि 11 हुआ तो अब आप 10 हटा के 1 ले लो। फ्लो है, फ्लो में बह गए, 11 + 3 14 + 3 17 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 पे याद आया कि 10 को बाहर निकालना है, 10 को बाहर निकाले, 7 के साथ फिर कंटिन्यू। ठीक है, चलो बस आपको यही कंसेप्ट लगाना है जितना मैंने दिया है, और स्पीड करना है, फास्ट करना है। यहाँ पे देखो, 1 3 4 3 7 2 9 3 12 3 15 3 18, एक साथ कर दिए, 8 बाहर, 9 3 12 2 3 4 2 1 3 और 6 3 9 3 12 2 3 4 3 7 8 9 3 12 2 1 3 4 5 3 8 1 9, 49। एक चीज़ और नोटिस करना, आपको ये अपने आप स्पीड आ जाएगा। ठीक है ना? आपको ये अपने आप स्पीड आ जाएगा। और जोड़ने का कैपेसिटी, जैसे देखो यहाँ पे 3 1 4 5 6 7 3 10 3 13 14 15, 5 बाहर कर दिए। ठीक है, 5 10 और 5 5 3 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यहाँ पे जैसे मान लो ये 32 आया, तो 32 + 3 है, तो 32 + 3 35 भी कर सकते हैं, नहीं तो 32 के बाद 33 34 35 भी कर सकते हैं। बस आप स्पीड में करो, रिपीट नहीं करना है, 10 को बाहर करने का कोशिश करना है। ठीक है, बस इतना ही है। और सब में कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखो, और एक चीज़,
जब आप करोगे ना तो कंसंट्रेशन पावर इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपको ये पता चल जाए शेप देख करके कि और कौन सा है और इवन कौन सा है। जैसे यहाँ पे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, एक चीज़ और, मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ एक, लेकिन मेरा नज़र है यहाँ पे, तब तक मैं यहाँ आऊँगा तब तक मैं यहाँ रहूँगा। मैं जोड़ूंगा यहाँ, मेरा नज़र रहेगा यहाँ, मैं जोड़ूंगा यहाँ, मेरा नज़र रहेगा यहाँ, मैं जोड़ूंगा यहाँ, मेरा नज़र रहेगा यहाँ। ये भी आपको करना है। इतना चीज़ जितना मैंने बताया ना, आप याद नहीं रख पाओगे, आपको प्रैक्टिस करना है, सारा अपने आप आ जाएगा। 1 2 3 2 5 3 8 9 10 3 3 6 3 9 10 1 3 1 4 3 7 3 10 3 4 5 6 7 3 10 3 3 6 3 9 49। आंसर खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। उसी तरह से 3 1 4 5 3 8 9 3 12 3 15 3 18 3 21 से 2 खत्म हो गया। 1 3 1 4 5 3 8 9 10 11 3 14 4 5 6 3 9 3 12 2 1 3 1 4 3 7 47 खत्म। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, सही आ रहा है। एक चीज़ और नोटिस करना, 2 सेकंड लग जाए कोशिश करना सही करने का, क्योंकि 15 सेकंड लगा करके आप जोड़ रहे हो, उसके बाद आपका गलत हो गया, ठीक है, तो वो 15 सेकंड बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है 17 सेकंड लग जाए, मेरा जोड़ सही हो। एक ये कोशिश करना, और दूसरा बार मत जोड़ना, रिपीट मत करना, एक ही बार जोड़ना है और आगे जाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। 3 1 4 5 3 8 9 10 3 1 4 5 3 8 1 9 3 12 2 3 5 6 3 9 10 3 3 6 2 8 10 3 1 4 5 45 हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। 3 1 4 3 7 3 10 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 1 और 1 2 3 5 3 8 3 11 है ना, 1 3 1 4 5 6 7 3 10 3 और 1 4 44 आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह से 3 1 4 3 7 8 9 3 12 2 1 3 4 3 7 3 10 3 1 4 5 3 8 9 3 12 2 3 5 3 8 3 11 1 1 2 3 5 6 7 खत्म 47 12 का बी आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 1 2 3 3 6 7 8 9 3 12 2 3 5 6 7 8 9 10, ध्यान से 3 2 5 6 7 3 10 4 5 3 8 38। 13 का ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 14। 3 मैंने बताया ना 4 5 6 नहीं, मेरे दिमाग में आया 3 3 6 एक साथ करते हैं। 3 3 6 7 3 10 3 13 3 16 3 19 9 10 20 हरा 2 3 3 6 3 9 1 10 30 1 3 4 3 7 8 9 10 40 3 4 5 3 8 3 11 51। 14 का बी। जैसे करें, जैसे बताया हूँ वैसा ही करना है, प्रैक्टिस करना है खूब। इसके अलावा इसमें कोई और ट्रिक नहीं है। कोई और बताएगा 5 को छोड़ देना, मत छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 12 2 1 3 4 5 6 7 8 3 11 1 2 3 3 6 7 3 10 3 4 5 35। तो 15 का सी 35 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 1 3 1 4 5 6 3 9 1 10 11 12
2 3 2 5 3 8 9 10 3 4 5 6 7 3 10 3 3 6 3 9 10 11 1 4 3 7 1 8 3 11 1 1 2 1 3 53 है ना। एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ना तो मेरा नज़र यहाँ पे रहता है, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरा नज़र यहाँ पे रहता है, तो इसको भी आपको फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, ध्यान से। 3 1 4 5 3 8 3 11 1 3 4 5 3 8 9 3 12 2 3 5 3 8 1 9 3 12 2 3 5 3 8 3 11 1 3 4 5 3 8 3 11 1 2 3 2 5 3 8 3 11 1 1 2 62। ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिपीट करके दोबारा से सुनो। इसमें मैंने जैसे किया है आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 3 3 6 3 9 1 10 1 2 3 4 3 7 3 10 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 3 12 2 1 3 4 3 7 3 10, ठीक है ना। 40 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका 3 1 4 3 7 3 10 3 3 6 7 8 9 3 12 2 3 5 3 8 1 9 1 10 1 3 1 4 3 7 3 10 3 1 4 1 5 3 8 1 9, है ना। 49 देख रहे हो ना कितना स्पीड में हो रहा है और एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट हो रहा है। 1 3 4 3 7 8 9 10 3 3 6 3 9 3 12 2 1 3 1 4 3 7 3 10 3 1 4 3 7 1 8 3 11 1 3 4 1 5 3 8 9 3 12 2 3 5 1 6 1 7 57। समझ में आ रहा होगा। कोई भी टीचर इस तरह से सामने में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके नहीं दिखाता है। चलो जैसे मैंने किया वैसे ही आपको करना है। मैं एक सेट बना रहा हूँ, आपको 50 सेट बनाना है, 5 अटेम्प्ट हर सेट में। सोचो कितना होगा प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 21 3 1 4 3 7 3 10 1 3 4 1 5 3 8 3 11 1 1 2 3 5 3 8 1 9 3 12 2 3 5 1 6 7 3 10 3 3 6 7 3 10 1 2 3 4 54 आंसर 21 का ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 1 3 4 5 6 7 8 3 11 1 3 4 3 7 8 9 10 1 3 4 3 7 8 9 10 3 3 6 3 9 3 12 13 3 1 4 3 7 3 10 3 13 53, ठीक है। चलो एक बार में बना रहे हैं, सही बना रहे हैं, ऐसे ही आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 23 3 1 4 5 6 3 9 3 12 2 1 3 4 3 7 3 10 3 1 4 1 5 3 8 1 9 3 12 2 1 3 4 3 7 8 3 11 1 2 3 4 5 3 8 और 1 9 49। एक चीज़ और नोटिस करना, आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे ना तो यहाँ पे तो मैं पेन से ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आप वहाँ पे फिंगर से करना, उंगली रख के, अपना फिंगर रख के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 1 3 4 3 7 5 12 2 10 एक साथ कर सकते हैं 12 2 10 एक साथ कर सकते हैं 12 2 3 4 5 5 10 5 1 6 3 9 3 12 2 1 3 4 5 9 10 5 खत्म 65 आपका आंसर आया, है ना। चलो एक बात और, इस केस में कभी कभी ऐसा होता है जब आप 65 था होगा या 55 होगा, जैसे कि 5 मुझे पता है कि 5 आया,
लेकिन फिंगर में भूल गया 4 था कि 5 था कि 6 था कि 2 था कि 4 था। इस केस में आपको रिपीट नहीं करना है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाना है। एक में ही आपको 5 दिख रहा है, 55 था कि 65 था कि 75 था, डजंट मैटर, 5 एक में ही है ना, मारेंगे और निकलेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। अब ये नहीं कि डिसाइड करेंगे यार 65 ही था ना, 75 तो नहीं था ना, 55 तो नहीं था ना, नहीं, यूनिट डिजिट 5 आया, सम करने के बाद एक में 5 दिखा, मारेंगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। 3 1 4 5 9 3 12 2 1 3 5 8 9 3 12 2 5 7 3 10 1 2 3 3 6 7 8 3 11 1 4 3 7 8 3 11 1 5 1 6। देखो यहाँ 5 और यहाँ 6, 56 आया। मान लो ये 5 था कि ये 4 था, ये 3 था, ये मैं भूल गया, 6 है ना, तो 6 एक में ही है, तो आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। 1 3 4 4 5 5 10 3 5 8 5 13 3 1 4 5 3 8 1 9 10 3 5 8 5 13 3 1 4 3 7 3 10 5 5 10 5 15 1 16 66। 26 का बी, 26 का बी। ठीक है, चलो 27 आपका 1 2 3 2 5 5 10 3 5 8 1 9 5 14 4 5 9 3 12 है ना, 2 1 3 5 8 9 10 5 5 10 3 13 3 5 8 3 11 1 5 6 3 9 3 12 70 80 72। 27 का ए, 12 आया, ध्यान से सुनना। अब ये 7 था कि 5 था कि 8 था, मैं भी कंफ्यूज कर गया। इस कंडीशन में यूनिट डिजिट 2 एक में ही है, मारेंगे और निकलेंगे। तो ये लेक्चर पूरा अगर देखे होगे तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 1 2 3 5 3 8 3 11 1 5 6 5 11 2 1 हुआ आपका, 2 इधर हो गया, 1 3 4 5 3 8 9 10 3 5 8 3 11 1 3 4 3 7 5 12 2 5 7 3 10 3 13 63 आपका 63 आंसर। 28 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29। 1 5 6 3 9 5 14 4 1 5 6 3 9 3 12 2 1 3 3 6 3 9 3 12 2 5 7 3 10 5 3 5 8 1 9 3 12 2 3 5 5 10 और ये आपका 3 है ना, 63। 29 का बी। एक बार में राइट हो रहा है सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 30। एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा सा आपको काम आएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है। ऑप्शन देख लेना जोड़ने से पहले। अगर सारा का यूनिट डिजिट अलग अलग हो, सारा का अगर यूनिट डिजिट अलग अलग हो तो आपको ये 10 जो बाहर करते हैं ना उसको भी छोड़ो, डायरेक्ट आंसर यूनिट डिजिट आएगा, आंसर करेंगे। लेकिन अगर सेम हो, जैसे यहाँ 65 है और यहाँ 75 है और यहाँ 45 है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। 1 5 6 3 9 5 14 4 3 7 1 8 9 3 12 2 5 7 3 10 3 1 4 1 5 6 3 9 3 12 2 1 3 5 7 8 9 5 14 4 3 7 5 12 2 और 3 5 6 और 3 9 69। तो आपका 9 आया, तो 9 आया तो 69, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए।
समझ में आ गया ना? ऐसे ही आपको बनाना है। ये पूरा का पूरा सेट मैंने कंप्लीट करके आपको बताया। अब एक बात याद रखना, अगर आपको ये लगता है कि आप कर लोगे तो गलत सोच रहे हो। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप रो के करो या आप हंस के करो, आपको प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है जितना आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। इस कोर्स को ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टीचर के साथ रहने का कोशिश करो, बेड़ा पार लग जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।